तो चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे राजधानी जयपुर की खबर से। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दे, मेयर शील धाबाई के खिलाफ बगावत। जी हां, ग्रेटर नगर निगम के बीजेपी पार्षद लामबंद हुए हैं। बीजेपी पार्षदों का एक गुट लामबंद हुआ है और कार्यवाहक मेयर और आयुक्त के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल दिया है। 52 से ज्यादा बीजेपी पार्षद पार्टी ऑफिस पहुंचे और पार्षदों ने संगठन महामंत्री से मुलाकात भी की है। अब इनकी जो परेशानी है वो ये है कि साधारण सभा की बैठक नहीं हो रही है। इसी की बैठक नहीं बुलाने से ये सभी नाराज हैं। वार्डों में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, इसकी वजह से ये सभी पार्षद खफा हैं। और आपको बता दें कि करीब 2 घंटे तक इन पार्षदों की बैठक चली है एक होटल में। तो आपको बता दें कि ग्रेटर मेयर शील धाबाई, जिनके खिलाफ उनकी ही पार्टी के पार्षदों ने बगावत कर दी है और साधारण सभा की बैठक नहीं बुलाने से ये सभी पार्षद जो हैं वो नाराज हैं। और उनका ये कहना है कि हम अपने क्षेत्र में जनता को जवाब क्या दें जब हम विकास कर ही नहीं पा रहे। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी लवली वधवा जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए। लवली, सबसे पहले तो इस वक्त का अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। आज देखिए, इस वक्त तमाम जो पार्षद हैं वो बीजेपी मुख्यालय में जो संगठन महामंत्री हैं उनसे मुलाकात करने के बाद में अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हो चुके हैं। बीजेपी मुख्यालय में काफी देर तक चहलकदमी चली, 15 से 20 मिनट तक संगठन महामंत्री के साथ में इन तमाम पार्षदों की चर्चा चली और पार्षदों ने अपनी अपनी जो समस्याएं थी, अपनी अपना जो बातें थी वो संगठन महामंत्री के समक्ष रखी। और पार्षदों ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में वो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया से भी मिलकर के अपने मन की बात करेंगे। उन्हें भी बताएंगे कि किस तरह से जो राजधानी जयपुर का जो ग्रेटर नगर निगम है, जिसमें बीजेपी का बोर्ड बना और बहुत मेहनत की बीजेपी ने, जहां पर 150 पार्षद थे और उसमें से 88 पार्षद जो थे वो जीत करके आए। मेयर सौम्या गुर्जर का निर्वाचन किया गया, लेकिन तमाम परिस्थितियों के बाद में आज के जो हालात हैं उसको लेकर के उन्होंने अपने जो मन की बात थी वो संगठन महामंत्री तक पहुंचाई है। इससे पहले एक होटल के अंदर ये तमाम पार्षद इकट्ठे हुए थे। बताया जा रहा है कि इन पार्षदों को यह कहकर के बुलाया गया था कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का जन्मदिन है तो उसकी तैयारी के सिलसिले में चर्चा की जाएगी। लेकिन जो पार्षदों से बात हुई है तो ये बताया जा रहा है कि मेयर जो सौम्या गुर्जर के बाद में जो शील धाबाई का जो कार्यकाल है उसको लेकर के जो कुछ पार्षद ऐसे हैं जो असंतुष्ट बताए जा रहे हैं। मेयर और कमिश्नर को लेकर के उनका एक कहना है कि उनके वार्डों में काम नहीं हो रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जो शील धाबाई हैं उन्होंने इन तमाम बातों से इनकार किया है। हमारी उनसे कुछ देर पहले न्यूज 18 की फोन पर बात हुई है, उन्होंने इस बात से बिल्कुल इनकार किया। उन्होंने कहा हम समान तरीके से सभी पार्षदों को साथ में लेकर के हर वार्ड में काम कराने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। अब पार्षद कौन सच्चा कौन झूठा है तो ग्राउंड रियलिटी बताएगी, लेकिन फिलहाल जिस सियासी हलचल जो है वो राजधानी जयपुर के ग्रेटर नगर निगम में देखने को मिली है। और ये वही ग्रेटर नगर निगम है जहां पर कुछ दिनों पहले ही बीवीजी सफाई कंपनी के भ्रष्टाचार के मामले के छींटे बीजेपी की मेयर सौम्या गुर्जर पर पड़े, उनके पति को जेल जाना पड़ा, सौम्या गुर्जर सहित 4 पार्षदों का निलंबन हुआ। एक सियासी अखाड़ा बन गया है ग्रेटर नगर निगम। अब बीजेपी के लिए डबल चुनौती है। आपको रोकना चाहेंगे लवली, 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त खुद मेयर शील धाबाई हमारे साथ जुड़ गई हैं। शील धाबाई जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। शील जी, आपकी ही पार्टी के जो पार्षद हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि काम नहीं हो पा रहा है। हाँ, नहीं देखिए, रोज आप देख रहे हैं कि आए दिन रोज उद्घाटन हो रहे हैं, रोज अखबार ये सारे फोटो ये अखबारों में और उस पर डाल रहे हैं और मैक्सिमम काम सारे सबके हो रहे हैं। ये वो लोग हैं जो जिनको के ये कह के जितेंद्र श्री माली ने बुलाया था कि प्रदेश अध्यक्ष जी की 24 तारीख को जो जन्म दिवस है उसके संबंध में हमें चर्चा करनी है। अधिकांश पार्षदों को कह के बुलाया गया था, उनको पता नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। आने के बाद उन्हें पता चला और ये पछतावा भी हुआ कि हमें ये कह करके बुलाया गया था कि आप ये बताओ किसका काम नहीं हो रहा है। 2-4 लोग जो इंटेंशनली
जो प्रदेश अध्यक्ष के कल प्रोग्राम का विरोध कर रहे थे, ये वो लोग हैं जो ये बोल रहे हैं। बाकी कोई पार्षद ऐसा नहीं है जिसके काम नहीं हुए। उन्होंने क्वेश्चन भी उठाया लेकिन ये कोई जवाब नहीं दे पाए थे। तो शील जी शील जी, तो ये कम्युनिकेशन का गैप तो है पार्टी में, कम से कम इतना तो क्लियर हो गया। नहीं, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है। इनमें से कोई भी आके बता देना पीछे से क्या क्यों करते हो, मेरे सामने आके बताए ना। मैं इनकी सारी लिस्ट दे देती हूँ ना काम की, सारे इनके फोटो दे देती हूँ, सारे फोटो दे देती हूँ जो इनके उद्घाटन हो रहे हैं। मुझे नाम बताएं कौन से पार्षद हैं, एक बार नाम तो बताएं मुझे। ठीक है, कल आपको पूरी लिस्ट दे दूंगी। नहीं शील जी, तो देखिए कम्युनिकेशन गैप हुआ ना, कम्युनिकेशन गैप तो आप इसको मानेंगे कि हाँ पार्टी में एक रूपता नहीं है, जिसकी बात बीजेपी लगातार करती है। नहीं, हमारे यहाँ कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है। डेली सारे पार्षद में से आके मिलते हैं, सारी प्रॉब्लम्स बताते हैं, सॉल्यूशन भी होता है उनका। ये सिर्फ 2-4 लोग हैं जो प्रदेश अध्यक्ष जी का जो कार्यक्रम हुआ है उसके विरोध की वजह से ये सारा कर रहे हैं। ये पार्टी देख लेगी, इनको पार्टी देख लेगी ना कितना काम हुआ है। ये पार्टी अपने आप इनसे जवाब कर लेगी। ठीक है शील जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। लवली, तो अब मान लिया जाए कि जो स्थिति अब बन रही है, जो विवाद लग रहा था कि बहुत ज्यादा गहरा सकता है, वो ऑलमोस्ट खत्म होता हुआ दिख रहा है। देखिए, शील धाबाई को कॉन्फिडेंस है, शील धाबाई पर संगठन का भरोसा है, सरकार का भरोसा है, और इसी वजह से ओबीसी की सीट जब खाली हुई तो कई दावेदार थे, लेकिन सरकार ने शील धाबाई का मनोनयन किया और लगातार शील धाबाई के कार्यकाल को सरकार बढ़ा भी रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि राजस्थान की जो सरकार है, जो स्वायत्त शासन विभाग है, साथ साथ में जो भारतीय जनता पार्टी का जो बोर्ड है, उसको लेकर के भाजपा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के साथ भी कल कार्यक्रम में शिरकत की थी शील धाबाई ने, और लगातार वो बीजेपी के पार्षदों के लिए और बीजेपी के कार्यक्रमों में शरीक होती रही हैं। तो ऐसे में स्पष्ट यह है कि बीजेपी की ओर से तो झंडी क्लियर है, लेकिन कुछ पार्षद हैं जो अपनी मांगों को, अपनी बातों को ऊपर पहुंचाने के लिए वो दूसरा रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। अब ये जो पार्षद है अभिषेक, ये खुलकर के सामने भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर ये सामने कुछ बोले तो सारी बातें क्लियर हो, लेकिन ये लोग पीछे से इस तरह की हरकत कर रहे हैं। मुलाकात का उन्होंने अपने चलिए ठीक है, उन्होंने ठीक है लवली, अब देखना है होगा कि जो पार्टी है वो इस परेशानी से कैसे निपटती है, क्योंकि परेशानी तो है कहीं ना कहीं, जो कम्युनिकेशन गैप है उसे पार्टी कैसे दूर करती है, ये देखना अहम होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया लवली आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात गांव की सरकार के पहले चरण के चुनाव की। कल प्रदेश